न्यूज़ रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। एनडीए में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, हम यूं ही नहीं कह रहे, क्योंकि लगातार जीतन राम मांझी का जिस तरह से बयान सामने आ रहा है वैसे में तो यही कह सकते हैं, लेकिन अब मुकेश सहनी का भी बयान सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा। मुकेश सहनी ट्वीट करते हुए एनडीए के नेताओं को आपको बता दें कि नसीहत देते हुए नजर आए हैं। जिस तरह से जीतन राम मांझी लगातार नसीहत दे रहे हैं, मोर्चा खोल रखे हैं, वैसे एक बार फिर से मुकेश सहनी की तरफ से ऐसी ही प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ बुरी खबर है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बिल्कुल एकदम तेवर जो दिख रहे हैं, मांझी के तेवर तो गर्म दिख ही रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ तो उन्होंने मोर्चा ही खोल रखा है। अब मुकेश सहनी भी सामने आ गए हैं। मुकेश सहनी भी बहुत सारे बयान सुन कर अब लगता है वो भी परेशान हो गए हैं और एनडीए के नेताओं को नसीहत देते दिख रहे हैं। क्या कुछ लिख रहे हैं मुकेश सहनी, पहले आपको बताते हैं। तो मुकेश सहनी लिख रहे हैं, एनडीए गठबंधन के साथीगण से अनुरोध है कि अनावश्यक बयानबाजी से बचें एवं हम सब मिलकर बिहार की जनता से किए गए 19 लाख रोजगार के वादा पर काम करें। स्नेहा, इन बातों के मायने को समझना होगा कि आखिर मुकेश सहनी जो कह रहे हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। उनका सीधा सीधा इन बातों का अगर निहितार्थ समझे कि जिस तरह से एनडीए के अंदर बयानबाजी हो रही है, आपने देखा होगा पिछले दिनों जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने सीधे सीधे अल्पसंख्यकों को घेरे में ले लिया। उसके बाद अगर जनक राम जो है मंत्री हैं बीजेपी कोटे के, उन्होंने भी सरकार की फजीहत कराई। उसके बाद जो है हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है बीजेपी के विधायक, उन्होंने जिस तरह से बयानबाजी की बाका के विस्फोट वाले कांड पर, तो उस पर भी तमाम जो बातें हैं कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के लिए और एनडीए सरकार जो है उसके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनती जा रही है। विपक्ष के निशाने पाते जा रहे हैं और मांझी लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन अब जो मुकेश सहनी ने कहा है उसको भी समझना होगा। आखिर 19 लाख रोजगार का वादा वो क्यों याद दिला रहे हैं। स्नेहा, 19 लाख रोजगार का वादा बीजेपी ने किया था। बीजेपी ने कहा था चुनाव में, उनके एजेंडे में था कि शामिल था कि 19 लाख रोजगार देंगे और 19 लाख रोजगार की वो याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब जो बयानबाजी हो रही है अनर्गल, उसको छोड़िए और जो काम है वो कीजिए। यानी एक तरह से अगर कहा जाए मुकेश सहनी के जो तेवर वो भी अब गर्म दिख रहे हैं मांझी की ही तरह, क्योंकि जिस तरह से एनडीए के अंदर बयानबाजी हो रही है, लगातार जिस तरह से एनडीए और बीजेपी आमने सामने है, लगातार जिस तरह से देखने को मिल रहा है, बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं और एनडीए के जो घटक दल है, दूसरी बड़ी घटक दल जेडीयू की तरफ से भी पलटवार किया गया। कल अगर आप देखें उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आया था और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल को कि उन्हें इस सब बातें जो हैं अपने अंदर जो है, जो सरकार के अंदर एक फोरम है उसके अंदर रखनी चाहिए, उस मीटिंग्स में रखनी चाहिए, न कि मीडिया के सामने रखनी चाहिए। यानी जेडीयू ने भी कहीं ना कहीं पलटवार कर दिया था बीजेपी के ऊपर। और जो स्थिति बनी हुई है, मांझी जिस तरह से लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है। आज मांझी ने सुबह सुबह जो ट्वीट किया उसमें क्या लिखा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये मौजूद है, जरूरी है। क्योंकि मांझी और सहनी जो 4 दूनी 8, हम बार बार कहते रहे हैं कि 4 दूनी 8 का जो आंकड़ा है सरकार पर भारी पड़ सकता है हमेशा। मांझी का तो गुस्सा बीजेपी पर साफ साफ दिख रहा है, पर अब जो सहनी गुस्सा कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर ही जाता दिख रहा है। स्नेहा, देखिए सहनी का गुस्सा करना भी जायज है, क्योंकि जब निषाद समाज के लिए आरक्षण की मांग की गई थी सहनी के द्वारा, उस समय मुकेश सहनी के इस मांग को खारिज कर दिया गया। लगातार जीतन राम मांझी के मांगों को खारिज किया जा रहा है, एक भी मांग उनकी पूरी नहीं हो रही है। सहनी की मांग को भी खारिज कर दिया गया। अब मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी एक हो गए हैं। पिछले दिनों याद होगा मुलाकात भी की है, एक दूसरे से मुलाकात की, उसके बाद औपचारिक बयान जारी करते हुए कहा कि ये राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, जस्ट ऐसे ही मुलाकात करने गए थे। तो ये बस कहने की बात थी, लेकिन अंदर ही अंदर खिचड़ी पकी जरूर, और अब वो खिचड़ी जो है पक चुकी है, धीरे धीरे बाहर आ रही है। मुकेश सहनी ने आज जिस तरह से बयान दिया है, 19 लाख रोजगार की याद दिलाई है, और जीतन राम मांझी ने तो ऑलरेडी मोर्चा खोल ही रखा है। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से दो पार्टियों को कोई तरजीह नहीं दी जा रही अनुराग, ऐसे में दोनों पार्टियों ने अब तय कर लिया है कि सरकार को उनकी जो ताकत है वो दिखानी ही है। बिल्कुल, जिस तरह से मुकेश सहनी बता रहे हैं एनडीए गठबंधन की बात जरूर कर रहे हैं, पर 19 लाख रोजगार का जो वादा बीजेपी ने किया था, कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बयान आए हैं
उससे खुद को मुकेश सहनी भी असहज महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से समुदाय विशेष को निशाना बनाया गया बीजेपी के बयानों में, तो साफ तौर पर मुकेश सहनी भी कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं स्नेहा बीजेपी के बयानों पर ही, क्योंकि जिस तरह से उनका निशाना है, एनडीए गठबंधन की बात जरूर कर रहे हैं लेकिन सीधे सीधे निशाने पर उनके बीजेपी दिख रही है और बीजेपी को वो नसीहत देते दिख रहे हैं कि 19 लाख रोजगार की जो बात की थी आपने उसको पूरा कीजिए और इन सब जो अनर्गल बयानबाजी में कुछ भी नहीं रखा है। तो मुकेश सहनी के तेवर भी अब गर्म दिख रहे हैं और मुकेश सहनी भी बीजेपी के बयान से नाखुश नजर आ रहे हैं स्नेहा, और उन्होंने साफ साफ इन बयान में कहीं ना कहीं बता दिया है, जता दिया है कि जो कुछ हो रहा है बिहार के अंदर, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, रास नहीं आ रहा है स्नेहा। बिल्कुल, तो एनडीए के दो घटक दलों को एनडीए के अंदर जिस तरह से नेताओं की बयानबाजी है वो पसंद नहीं आ रही है और दोनों ने साफ इसका विरोध किया है और चेतावनी देते हुए नजर आए हैं मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी। अब देखने वाली बात होगी कि सहनी के इस बयान के बाद सियासी पारा कितना चढ़ता है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।